करवा सकता है तो आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूं या फिर झूठ बोल रहा हूं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप घर बनाने वाला है, ये 2 BHK का प्लान है दोस्तों। प्लान तो काफ़ी सही था, लेकिन दोस्तों इसका जो कॉलम पोजिशनिंग है वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं कॉलम देने के मामले में अगर आप किसी इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट से नक्शा नहीं बनवाए हैं और आपका जो मिस्त्री और ठेकेदार है वो आपको ढंग का मिस्त्री या ठेकेदार नहीं मिला है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट भागने वाला है। तो इसलिए सस्ते मिस्त्री और ठेकेदार के चक्कर में ना रहें दोस्तों। अगर आप किसी इंजीनियर को या फिर आर्किटेक्ट का फ़ी नहीं देना चाहते हैं तो आप एक बढ़िया एक्सपीरियंस ठेकेदार को ही अपना काम देना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कॉलम जहाँ जहाँ पे जंक्शन है, मतलब एक बीम दूसरे बीम को काट रहा है दोस्तों, दूरी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया, वहाँ पे एक कॉलम चिपका दिया गया है। अब दोस्तों मिस्त्री और ठेकेदार को कॉलम का खर्चा तो उठाना नहीं पड़ रहा है, ये दोस्तों घर मालिक का नुकसान है और इससे बचा जा सकता है। अमूमन दोस्तों एक के कॉलम को बनाने में, एक फ्लोर के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, एक कॉलम को बनाने में 8 से 10 हज़ार का खर्चा आता है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों इस पूरे घर में अगर 2 से 3 कॉलम हम माइनस कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही दोस्तों 25 से 30 हज़ार का हम बचत कर लिए। अगर दोस्तों यही घर जो है वो 3 फ्लोर तक अगर जाता है तो आप समझ सकते हैं 90 से 1 लाख रुपए तक आप आसानी से बचा पाएंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कॉलम को आपको पता होना चाहिए। इस दोनों कॉलम के बीच में मात्र 4 फीट का डिस्टेंस है। अब आप ही बताइए दोस्तों इतना नज़दीक कॉलम देने का कोई लॉजिक अगर आपके पास है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों एक थंब रूल आपको दे रहा हूं कि कॉलम किस तरह से डिसाइड करना है। आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों कि आप देख सकते हैं वहां पे एक स्टेयरकेस बनाया जाना है, कितना नज़दीक नज़दीक में सीढ़ी दिया गया है ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों। ये जो 4 कॉलम है ना, इसमें से पूरे 2 कॉलम को माइनस किया जा सकता था। ये जो बाथरूम वाला कॉलम दिया गया है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो स्टेयरकेस वाला 4 कॉलम है उसको आप रहने दीजिए, 1 2 3 और ये 4, ये चारों कॉलम दोस्तों एज इट इज आप रहने दीजिए। लेकिन ये जो कॉलम है इसको हटाया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों बाथरूम की तरफ मैंने दिखाया आपको कि पूरे 2 कॉलम लगाए गए हैं 4 फीट के डिस्टेंस पे, उनमें से भी एक कॉलम को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कॉलम के बीच में क्या होना चाहिए। दोस्तों थंब रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले समझ लीजिए कि इस केस में ये देखिए यहाँ पे एक कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है, इसकी कॉलम की जो दूरी है दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इस कॉलम से इस कॉलम की जो दूरी है वो मात्र 10 फीट है। इसके बाद दोस्तों 4 फीट के अंतराल पे एक और कॉलम दिया गया है इस बाथरूम वाले गेट पे, और साथ ही साथ दोस्तों इधर गेट देखेंगे बाथरूम का तो यहाँ पे 2 कॉलम आपको दिख रहा है। एक स्टेयरकेस के लिए है, जरूरी है दोस्तों, उसको हम नहीं हटाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक जो बीम निकलेगा और इस वाले कॉलम को आप बिल्कुल आसानी से हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बीम आएगा दोस्तों वो डायरेक्टली इस वाले जो बीच में जो कॉलम है दोस्तों उसको आप हटा करके डायरेक्टली जो है वो सेकेंडरी बीम दे सकते हैं, और इस वाले कॉलम को आप एज इट इज रहने देंगे और इस वाले को दोस्तों आप इधर से हटा सकते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाला आपको कॉलम दिख रहा है मेरे बिल्कुल नज़दीक में है, उसके सीध वाले कॉलम को आप बिल्कुल उसको हटा सकते हैं दोस्तों, और यहाँ से एक सेकेंडरी बीम दिया जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं आखिरकार कॉलम को किस बेसिस पे हटाना या फिर लगाना चाहिए, यह भी आपको सीख लेना चाहिए। तो दोस्तों रेसिडेंशियल हाउस के लिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस तय किया गया है कॉलम के लिए वो 3 मीटर से लेकर के 6 मीटर तक रखा गया है दोस्तों। सिंपल वे में, मीटर बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, मैं इसको फीट में कन्वर्ट करके बता रहा हूं आपको कि आप दोस्तों मैक्सिमम जो है वो 10 फीट से लेकर के 16 फीट तक एक कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप अगर इस तरीके का काम करते हैं तो जो कॉलम का फेस है दोस्तों, इससे आपको जानकारी होना चाहिए कि कॉलम का फेस आप किधर रख सकते हैं। दोस्तों जिधर दूरी ज़्यादा है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी जिधर ज़्यादा है दोस्तों, आप पतला वाला पार्ट उसी साइड रखेंगे। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मैं कितनी बार बता चुका हूं कि आखिरकार कॉलम का फेस किस तरह से डिसाइड किया जाता है। फिर भी दोस्तों अगर समझ में आपको नहीं आता है तो आप चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।